देखो दीपक के कुछ फ्रेंड भी आए हुए हैं, उन्हें भी ताना पड़ रहा है कि भैया आप लोग सिर्फ बैठने आए हैं क्या, कुछ काम कीजिए। अरे नहीं नहीं सिस्टर, हम लोग काम करने आए हैं, बताओ बताओ। ऐसा कहकर दीपक के फ्रेंड जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। दीपक का तिलक है, लड़की वाले ने कहा है 20 लोग आएंगे और उनकी खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई दहेज भी दे रहे हैं भर भर के। दीपक को मिल रही है एक मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, चेन और बहुत सारा नगद। जी हाँ, दीपक के माता पिता तो इतने खुश हैं कि उन्हें लग रहा है बहू नहीं हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आ रही है। पता नहीं क्यों आज दीपक के चेहरे पर उदासी है। क्या बात है, ये शादी दीपक की मर्जी से तो नहीं हो रही। ऐसी ऐसी दिमाग लगा रहे हैं दीपक के फ्रेंड। दीपक के एक फ्रेंड है अरविंद, वो कब से दीपक को दूर से वॉच कर रहा है। पास जाकर दीपक के बैठता है और कहता है क्या बात है दोस्त, तेरा तिलक है, मेरा तिलक होता तो मैं उठकर जमकर नाचता, तू क्यों मुंह लटका कर बैठा है 12 बजाकर चेहरे पर। दीपक कुछ नहीं कहता है, उधर देखने लगता है। दीपक की माँ कहती है दीपक बेटा तुम भी खाना खा लो और अपने सभी दोस्तों को बोलो कि एक साथ खाना खा लो, उसके बाद किचन बंद कर दिया जाएगा, सब रसोई समेट दी जाएगी, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। दीपक कहता है अपने दोस्तों को कि जाओ यार तुम लोग सब खाना खा लो। अरविंद कहता है और तू आज भूखे भूखे तिलक लेगा क्या, खाने में भी तू नगद पैसा खाएगा क्या। इस तरह के कमेंट्स करके सब दोस्त हंसने लगते हैं। दीपक फिर भी उदास है। अरविंद खाना खाकर आता है और दीपक से खाने की जिद करता है। दीपक कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, आज मुझे खाने का मन नहीं है। अरविंद कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम कुछ फल खा लेना, तिलक हो जाए, हो सकता है तुम्हें बेचैनी हो रही है। भाई शादी हो या तिलक, लड़की हो या लड़का, सबको परेशानी होती है, टेंशन होता है। अरविंद दीपक के मन की बात टटोलने की कोशिश करने लगता है। दीपक कमरे में अकेला बैठा है, तिलक होने में सिर्फ 1 घंटा है। लड़की वाले ने फोन किया है कि बस 15 मिनट के अंदर वो लोग आ जाएंगे। दीपक की आंखों में आंसू। अरविंद कहता है अब तो तुझे बताना ही होगा बात क्या। दीपक कहता है आज तिलक जरूर हो रहा है, लेकिन मेरी एक प्रेम कहानी का आज अंत होने जा रहा है। अरविंद ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है क्या यार, तेरी जिंदगी में कोई लड़की है, तूने बताया क्यों नहीं? हम दोस्तों को तो बताते, माता पिता से हम लोग बात कर लेते हैं, कौन है वो, कैसी है वो, और उसे छोड़कर ये किससे तिलक करने जा रहा है तू? दीपक कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे घर वालों को, उन्हें लड़की नहीं चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा, और आ रहा है ना उनका पैसा बहू रूप में। बहू नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे पत्नी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, और मेरा जीवन साथी नहीं आ रहा है। मेरी प्रेम कहानी की तो आज अंत हो रही है। ये सुनकर अरविंद बहुत दुखी हो जाता है। दीपक से पूछता है कि मुझे पूरी बात बताओ। दीपक उन स्मृतियों में खो जाता है जब कॉलेज में नया नया उसका एडमिशन हुआ था और उससे 1 क्लास जूनियर थी स्मृति। स्मृति से जब दीपक पहली बार मिला तो उसे स्मृति बच्ची जैसी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे स्मृति उसे भैया कह देगी या स्मृति उसकी छोटी बहन जैसी है। मतलब ऐसा एटीट्यूड स्मृति का था कि वो बहुत ही छोटी दिखती थी, लेकिन स्मृति उतनी छोटी थी नहीं। स्मृति की बातों में बहुत चंचलता थी, बहुत मिठास थी, और दीपक से वो हमेशा सर कहकर बात किया करती थी, क्योंकि दीपक 1 क्लास सीनियर था। 3 साल हो गए कॉलेज में स्मृति और दीपक की दोस्ती की, और अब स्मृति और दीपक एक दूसरे को पसंद करने लगे। दीपक बातों बातों में स्मृति से जानना चाहा कि उसके परिवार का स्टेटस क्या है, वो किस खानदान की लड़की है, कहाँ रहती है। पता चला कि स्मृति के पिताजी शायद खेल का सामान सप्लाई करते हैं और बहुत कम इनकम होती है, घर किसी तरह चल जाता है। 3 बहनें हैं स्मृति, एक सिस्टर की शादी हुई है, फिर स्मृति है और एक छोटी बहन है, उसका कोई भाई नहीं है। स्मृति ने बात बात में शादी की बात छेड़ दी। दीपक जी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करने का इरादा है या यूं ही मुझे सिर्फ ऐसे ही घुमाने का इरादा है? दीपक कहता है नहीं, प्यार तुमसे करता हूँ, शादी हर हाल में तुमसे करूंगा। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ कि प्यार करके किसी और लड़की को घुमाऊं और शादी करके किसी और को घर में ले जाऊं बहू बनाकर। स्मृति बहुत खुश होती है, उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी दीदी को एक अच्छा लड़का जीवन साथी के रूप में मिल गया, अब मेरा भी घर बस जाएगा और मेरे माता पिता का बोझ थोड़ा कम होगा। स्मृति के माता पिता उतना दहेज देने के काबिल नहीं थे, वो बहुत साधारण किस्म के लोग थे। थोड़ा बहुत ही कमाई होती थी जिससे घर और बच्चियों की पढ़ाई चल जाती थी, पर दहेज देके शादी कर पाना उनके बस की बात नहीं थी। दीपक एक खानदानी लड़का था, ऊंचे खानदान का लड़का था, और माता पिता थे बेहद लालची। बचपन से ही दीपक को कैश कराने की प्लान बना रखी थी दीपक की माँ ने। दीपक पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों कॉलेज से जुदा हो जाते हैं और अब मोबाइल पे ही बात करते हैं। दीपक की जब घर में शादी की चर्चा होने लगती है तो दीपक हिम्मत करके अपनी माँ से अपनी शादी की बात कर ही लेता है। माँ, मेरी नजर में एक लड़की है, पिछले 3 साल से हम लोग दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कहो तो एक बार मैं स्मृति को तुम लोगों से मिलाने के लिए ले आऊं? माँ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।
बिल्कुल ये पूछे बिना कि वो किस खानदान की है, अमीर है या नहीं, उसकी माँ पहले से ही ना कर देती है। कहती है दीपक तुम्हें हक किसने दिया अपना जीवन साथी चुनने का? तुझे पाला पोसा बड़ा किया इसीलिए कि तू अपनी शादी खुद से ही सेट कर ले। तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक बहुत खानदानी लड़की रूपा देख रखी है। दीपक तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रूपा से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी स्मृति से तुम्हारी 3 साल से दोस्ती है, मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगी तुम्हारी पसंद की लड़की को। दीपक हैरान हो जाता है, माँ शादी मुझे करनी है, रहना मुझे पूरी जिंदगी मेरे जीवन साथी के साथ है, फिर आप उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इस बात का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ। दीपक की माँ चिढ़कर कहती है मुझे इस बात पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम अपने कमरे में जाओ वरना मैं तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दीपक चुपचाप से कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दीपक की शादी रूपा से तय कर दी जाती है और उसे बताया भी नहीं जाता। दीपक जब इस बात से इनकार करता है तो माँ तरह तरह की बातें उसे कहती है, तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा, कितने स्वार्थी हो तुम, तुम्हारी 3 बहनें हैं, तुम अगर मनमानी करके एक बार शादी करोगे तो तीनों बहनों को कुंवारा जीवन भर बिठाना। मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना कष्ट करके तुम्हें बड़ा